40 से 45 लाख रुपए के सोने के जेवरात किस तरह से इन छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों ने चोरी की है, सब कुछ आप इसी वीडियो में देखेंगे। किस तरह से ये लोग चोरी करने के लिए आती हैं, क्या तरीका है वारदात। एक दुकान में एक बच्ची दाखिल हुई है और दुकानदार को कहती है कि 800-900 रुपए का कोई 1000 रुपए तक लौंग दिखा दो। दुकानदार उसे दिखाने लगता है, गेट खुल जाता है तो दुकानदार उससे गेट भी बंद करवाता है क्योंकि दुकान के अंदर एसी चल रहा होता है। और दुकानदार ने अपनी दुकान तकरीबन इसी टाइम अभी ओपन की होती है क्योंकि 2-3 बजे का टाइम है और इस टाइम दुकानदार ने अपने दुकान को ओपन किया और सामान लगा रहा होता है, ज्वेलर्स का सामान, जितनी ज्वेलरी होती है। तो दोबारा इसे कहा है कि गेट बंद कर दो क्योंकि इस तरह के वारदात बढ़ते ही जा रहे हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से इन बच्चियों के गैंग ने कार्रवाई की है। मैं बाहर के फुटेज से दिखाऊंगा। ये देखिए बच्ची ने लौंग लिया है और बाहर की तरफ चले गई। अभी आप पूरी वारदात देखें, बाहर गई है, बाहर इसकी एक और बच्ची खड़ी हुई है जिसको वो दिखाती है कि मैं अपनी दोस्त को दिखाती हूँ, वो बाहर खड़ी हुई है। दुकानदार ये समझता है कि लौंग लेकर ये कहीं भाग ना जाए तो दुकानदार भी इसके साथ साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ये बाहर निकलेगा इसके साथ ही इन बच्चियों के साथ ही एक बच्चा होता है जो फौरन दुकान के अंदर आता है। देखिए दुकानदार ने दूसरा गेट बंद किया है और 2 बच्चियां जो है इनका तरीका वारदात है, बाहर की तरफ चले गई हैं और दुकानदार से बहस कर रही हैं और आपस में इन लोग बात करने लग जाती है। दुकानदार का टाइम लगाती है। इतने में एक बच्चा दुकान के अंदर दाखिल होगा, आप देखेंगे। अभी आप देखें बड़े इत्मीनान से एक बच्चा आया है पीछे से और ये देखें इसने दरवाजा खोला है और दरवाजा खोल के बच्चा देख रहा है इस तरफ से रास्ता नहीं है जाने का, तो ये दोबारा बाहर जाएगा और बाहर से आएगा दूसरे गेट से ये अंदर की तरफ आएगा। ये देखें बड़े इत्मीनान से बच्चा अंदर आने की कोशिश कर रहा है। दुकानदार उन बच्चियों से बहस कर रहा है और उससे बातें में लगा हुआ है। बच्चियां असल में उनको दुकानदार को इस तरह से बातों में लगाती हैं। ये ट्रेन बच्ची होती है, फुल ट्रेनिंग लेकर आती हैं। कराची के बाहर के लोग ये लोग होते हैं, कराची में आकर किस तरह से वारदात करते हैं। देखिए छोटे सा बच्चा है और कितने ही आसानी से दराज खोल रहा है। ये तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए के जेवरात इन्होंने इस दुकान से चोरी किए। 270 ग्राम से 220 ग्राम के तकरीबन दरमियान इन्होंने जेवरात लिया है। देखिए कितनी आसानी से इन्होंने हर दराज खोला है और उसके बाद कितने आसानी से इस दुकान से चोरी कर रहा है। और दूसरे कैमरे से भी आपको दिखाता हूँ इस बच्चे के तरीका वारदात। आप देखें किस तरह से ये वारदात कर रहा है। बड़े इत्मीनान से ये काम करता है और बड़े इत्मीनान से वारदात करके फरार होगा। मैं आगे चलकर इसकी दूसरी वीडियो भी दिखाऊंगा, बाहर कौन लोग इनके साथ मुलव्विस होते हैं, किस तरह से ये लोग वारदात करने आते हैं। एक रिक्शे में ये लोग आते हैं, 2 बंदे इनके बैकअप पे खड़े हुए होते हैं और बैकअप पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। ये कराची का इलाका नॉर्थ कराची सेक्टर 5C3 ये सुल्तानी ज्वेलर्स है, बाड़ा मार्केट के करीब है। ये शॉप नंबर 2 है जहाँ की वीडियो में मौसूल हुई है। आज से तकरीबन 4 महीने पहले भैंस कॉलोनी पर भी इन बच्चियों ने वारदात की थी जहां दुकानदार ने अपनी हाजिर दिमागी और चालाकी से इन बच्चियों को पकड़ लिया था, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। आखिर इन बच्चियों को ये सोचकर छोड़ दिया था कि छोटी बच्चियां हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इनके पीछे पूरा गैंग होता। तो आप कराची वालों इन बच्चों से होशियार रह जाए। कितने आसानी से जेवरात को इसने अपने गमछे पे भरा है, थैले में भरा है, कपड़े में पकड़ा है और लेकर बासानी बाहर निकल गया और बासानी फरार होता है। उसके बाद बच्ची देखती है कि बच्चा जा चुका है। देखें अब वो बच्ची इनसे हंसी मजाक कर रही है और उससे दुकानदार जो होता है उससे जाके लौंग वापसी लेता है और लौंग वापसी लेकर अपना दुकान के अंदर आएगा। उसके बाद किस तरह से ये वारदात करके फरार हुई है मैं बाहर के कैमरे से भी आपको दिखाऊंगा। तो आप कराची वाले होशियार रहें, खबरदार रहें, इस तरह के गैंग को बेनकाब करें। ये कराची का इलाका नॉर्थ कराची सेक्टर 5C3 है। अभी आपको मैं बाहर के कैमरे से दिखाऊंगा किस तरह से ये लोग आए, इनके साथ कौन मुलव्विस है, तो सब कुछ आप देखें इसी वीडियो में। अभी देखिए दुकानदार वापसी अंदर की तरफ आ रहा है और दुकानदार ने अपना गेट बंद किया और ये अंदर आया है। इसके बाद आप देखें बाहर पहले ये आती है दुकान के बाहर, ये 2 बच्ची बैठी हुई नजर आ रही है आपको। ये दोनों बड़े इत्मीनान से बैठी हुई और यहाँ पर एक नजर आ रहा है आपको ब्लैक शलवार कमीज पहन के, ये बोट के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है, ये इनका साथी है। एक रिक्शा यहाँ पे नजर आ रहा है आपको ब्लू कलर का, ये इस रिक्शे में आती है और ये ब्लू कलर के रिक्शे में जो आती हैं और 2 बच्ची यहाँ बैठी, तकरीबन 10 से 15 मिनट यहाँ बैठी रहती हैं ये लोग जब तक इनको आगे से ऑर्डर नहीं मिलता। एक लड़का और आएगा जो यहाँ से गुजरेगा, पीले कलर का शलवार कमीज उसने पहना हुआ है और वो यहाँ से गुजरता है, इस बच्चियों को इशारा करता है। ये देखें बच्ची उठी है, अब यहाँ से झांक के देखेगी अंदर जाने के लिए। देखें अभी एक लड़का यहाँ से गुजरेगा, ये लड़का इनको इशारा करता है कि अब आप लोग अंदर जाओ। ये देखें ये लड़का है, ये लड़का भी मिला हुआ है और आपको ब्लैक शलवार कमीज वाला जो लड़का दिखाया था वो भी मिला हुआ, वो रिक्शे के पास अभी गया है, वो भी वापसी आएगा। ये देखें पीला कलर का शलवार कमीज जो पहना हुआ है ये यहाँ के बैठ गया है और इस तरह से ये लोग वारदात करते हैं। बच्ची अभी एक अंदर चली गई है, दुकानदार से लौंग लेने का बहाना कर रही है, एक यहाँ बाहर खड़ी हुई है। अभी दूसरे कैमरे से भी आपको दिखाऊंगा दूसरा बच्चा किस तरफ होता है, किस तरह से ये लोग वारदात करते हैं। लेकिन ब्लैक शलवार कमीज वाला इधर से होता हुआ अब ये देखते हुए जा रहा है, इन पर नजर रखा हुआ है कि दुकानदार क्या कर रहा है, ये बच्चियां काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो इस तरह के गैंग को पकड़ें। कराची वालों आपसे गुजारिश है कि अगर इस तरह की बच्ची अगर आपके हाथ लगती है तो इन बच्चियों को इस तरह न छोड़ें जब तक इन लड़कों की पहचान नहीं हो, इन लड़कों को ये बच्चियां न पकड़ाएं।